हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बीएड के नेक्स्ट असाइनमेंट की ओर का जो वीडियो है हम वो बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है वो है पाठ्य पुस्तक विश्लेषण। किसी भी एक पुस्तक का आपको उसे अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद उस पर विश्लेषण करना होता है कि उसमें आपको किस तरीके का वो आपको बुक वो लगी है। मतलब आपको उसके फ़ॉन्ट कैसे लगे हैं, आपको उसमें जो चित्र हैं वो सही लगे हैं, पुस्तक का जो प्राइस है, रेट है वो सही है, सबके लिए उपलब्ध हो सकती है या नहीं, या फिर उसमें सकारात्मक चीज़ें बताई गई हैं या फिर नकारात्मक चीज़ें उसमें बताई गई हैं। वो उस कक्षा के लिए, उस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए के ज्ञान के हिसाब से सही है या फिर मतलब उनको समझ में आएगा या नहीं आएगा, उस पुस्तक की भाषा शैली कैसी है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको किसी भी पुस्तक को पढ़ने के बाद उस पुस्तक के बारे में आपको पता लगाने होते हैं और उसके बाद आपको उस अपना विश्लेषण उसमें देना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा इंडेक्स है उसमें हमने सबसे पहले बनाया है पाठ्य पुस्तक का अर्थ, कि आखिर पाठ्य पुस्तक होती क्या है, उसका आपको अर्थ बताना है। उसके बाद परिभाषा। नेक्स्ट जो है वो है पाठ्य पुस्तक विश्लेषण। अब हम यहाँ पर विश्लेषण को बताएंगे, ठीक है, कि मतलब क्या होता है विश्लेषण। उसके बारे में सामान्य सूचना दी जाएगी, पुस्तक के बारे में, किसी भी पुस्तक के बारे में आप लिख सकते हो, कोई भी क्लास की, जिसे आप पूरा एक बार रिव्यू कर लो और उसके बाद आप उसके बारे में अपना विचार रखो, अपने विचार रख सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है आवरण पृष्ठ, मतलब पुस्तक का जो बाहरी आवरण है वो किस तरीके का था, क्या वो अच्छा था या फिर बहुत ही ज़्यादा पतला पेपर उसमें यूज़ किया गया था, ये सब चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। नेक्स्ट जो सिक्स्थ है वो है बाल केंद्रित था या नहीं था, पुस्तक के अंदर जो भी चीज़ें रखी गई थी, जो भी उसका सिलेबस है वो बाल केंद्रित है या नहीं है, ये चीज़ें हैं। सेवन्थ में है पाठ्यक्रम बोझ। 8 है उत्पादन और नक्शा चित्र वगैरह, इस जो भी पुस्तक के अंदर चित्र वगैरह बनाए गए हैं वो सही हैं या नहीं हैं। और जो लास्ट में आते हैं हमारे सुझाव और निष्कर्ष। तो ये चीज़ें किसी भी पाठ्य पुस्तक विश्लेषण के लिए ये कुछ मेन टॉपिक होते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पाठ्य पुस्तक का अर्थ की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक थीम इस पर यूज़ किया है, वो हमने एक बुक के हिसाब से यहाँ पे बना लिया है और फिर हमने इसका एक हेडिंग यहाँ पे दी है पाठ्य पुस्तक का अर्थ, तब हमने यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल रखी है। तो आप देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक किसी भी ज्ञान के भाग के अनुदेशों का संग्रह होता है। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण विद्यालयों की मांग के अनुसार होता है। सभी प्रकार की पुस्तकें जो विद्यालय के प्रयोग में आती हैं पाठ्य ज्ञान पुस्तक कहलाती हैं। आजकल अधिकतर पाठ्य पुस्तकें जो छपाई के द्वारा प्रकाशित नहीं होती, उनके अधिकतर प्रारूप ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। मतलब ऐसी कई पुस्तकें जिन्हें छापा नहीं जाता है तो वो ऑनलाइन उसे हमें मिल जाती हैं ये चीज़ें। शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी कक्षा के लिए या किसी विशेष कोर्स के लिए पढ़ाई हेतु निर्धारित की गई ऐसी पुस्तकें जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार विषयों तथा जानकारी को छापा गया हो, पाठ्य पुस्तक कहलाती है। किसी भी विद्यालय के विद्यार्थी अन्य पुस्तकों से मदद तो ले सकते हैं, परंतु उन्हें पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही पढ़ाई करनी होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ को हम ढूंढ सकते हैं इंटरनेट के थ्रू या फिर और पुस्तकों में हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें उसी पुस्तक के हिसाब से हम नहीं चल सकते। जो हमारे सिलेबस में दी गई पुस्तक है हमें उसी हिसाब से पढ़ना होता है। तो ये था पाठ्य पुस्तक का अर्थ। नेक्स्ट जो है वो है परिभाषा। तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 यहाँ पे डेफिनेशंस रखी हुई है पाठ्य पुस्तक की, बेकन के अनुसार, लेंज के अनुसार, बबिट महोदय के अनुसार और डीवी के अनुसार। तो डीवी के अनुसार है सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। तो ऐसी कुछ डेफिनेशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। इंटरनेट पे अच्छे से और भी ज़्यादा डेफिनेशन मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद आती हैं उस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप इसमें और भी ज़्यादा डेफिनेशंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पाठ्यपुस्तक विश्लेषण। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पाठ्यपुस्तक विश्लेषण को समझाया है, जैसे किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से
परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण मतलब वही है कि ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ पर है, एक मिनट जरा इसका इतना ही रहने देते हैं। कहते हैं आज ज्ञान के सभी क्षेत्रों में विश्लेषण किया जाता है। जैसे गणितीय विश्लेषण, गणित में भी हम बहुत चीज़ें ढूंढते हैं, रासायनिक विश्लेषण और आर्थिक विश्लेषण। तो इस तरीके से हमने विश्लेषण को थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया है। आप चाहें तो यहीं से इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसे इंटरनेट में और अच्छे से ढूंढ सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कितना इसका जो ये मैटर चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हमने किस पुस्तक का विश्लेषण किया है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस साइड पे हमने एक A4 शीट में पूरा जो है जिस पुस्तक का हम विश्लेषण कर रहे हैं उस पुस्तक का कवर डाला है। जैसे गणित कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक, तो यहाँ पे हमने इसी सामान्य जानकारी देनी है। और आप देख सकते हैं हमारा थीम अभी तक बिल्कुल वही सेम है। और यहाँ पर जो इसकी सामान्य जानकारी में हम लिखेंगे पाठ्य पुस्तक का शीर्षक कौन सी पुस्तक है, गणित की है, प्रकाशन का सन। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बुक के फ्रंट पेज पे मिल जाती हैं। आप थोड़ा देखोगे पहले या दूसरे पेज पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। माध्यमिक कक्षा का है 7th है, अगर आप 5th तक लिखोगे तो प्राथमिक कक्षा लिखोगे। प्रकाशन का नाम NCERT है। कुल पेज 330, कुल पाठ अध्याय 15 तक इसमें है। अंतिम अवलोकन इसका दिसंबर 2010 में होता है और इसकी कीमत है 65.07। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गणित की पाठ्य पुस्तक का थोड़ा यहाँ पे आपको सामान्य इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपको आवरण पृष्ठ के बारे में बताना है। तो आवरण पृष्ठ के बारे में आपको ऐसी एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक ऐसी तालिका बनानी पड़ेगी जिसमें एक साइड आपको विवरण देना है और दूसरे साइड आपको लिखना है हाँ, नहीं या सामान्य। इन तीनों में से आपको कोई भी एक जानकारी इसमें देनी है। ये 3 आपके पास ऑप्शंस होते हैं, इन्हीं 3 में आपको किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना होता है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है आवरण पृष्ठ रंगीन है, तो सामान्य रंगीन है क्योंकि इतना ज़्यादा कलरफुल नहीं है, सिर्फ एक ग्रीन बेस में है। आपको जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया तो रंगीन है, बट 2-3 ही इसमें कलर है, इतना ज़्यादा कलरफुल हम नहीं कहेंगे, तो सामान्य। दूसरा है वो है आकर्षक है, तो हाँ आकर्षक है। सुसंगत है, हाँ बिल्कुल सुसंगत है। और शीर्षक रोचक है, सामान्य ही रोचक है क्योंकि इसका शीर्षक कुछ भी नहीं है, आई थिंक सिर्फ गणित है, तो सामान्य रोचक है। इस तरीके से मतलब ये विश्लेषण जरूरी नहीं है, आप इसे आपको जिस हिसाब से लगता है उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है वो बाल केंद्रित, मतलब जो आपका पुस्तक के अंदर का जो भी आपके पास सिलेबस है वो बाल केंद्रित है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसके बारे में लिखा लिया कि मतलब जो मैथ्स की बुक है तो जाहिर सी बात हम यहाँ इसके अंदर मैथ्स का ही मटीरियल रखेंगे। आप हिंदी इंग्लिश किसी भी चीज़ का रख सकते हो, तो आपको थोड़ा सा कुछ भी चीज़ लगा देना उसी सिलेबस से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी ऐसी टेबल बनेगी जिसमें हाँ ना बीच में आएगा, आपको सिर्फ हाँ और ना में आंसर देना है और इधर आपको टिप्पणी लिखनी है उसके बारे में कि क्या चीज़ होनी चाहिए थी और क्या चीज़ है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है वो है बच्चों की आयु के अनुकूल है, तो हाँ बच्चों को समझने में सहायक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ बतानी है। ओके, सेकंड है बच्चों की कल्पनाशीलता रचनात्मकता का विकास करती है, तो हाँ सामान्य कल्पनाशीलता का विकास करती है। थर्ड है बालकों के पूर्व ज्ञान से संबंधित है, तो इसमें लिखोगे आप हाँ बच्चों को शुरुआती ज्ञान है, क्योंकि इसमें कई सारे चैप्टर्स में आपने देखा होगा लिखा होता है कि आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था, तो वही है कि पूर्व ज्ञान से संबंधित है। सवाल ज़्यादा जटिल है नहीं, आयु के हिसाब से सही है। तो एक कुछ ऐसे जो है क्वेश्चंस यहाँ पे विवरण वाले क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं, आप अब देख सकते हैं ना, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। यस, तो ये वो क्वेश्चंस हैं और जैसे यहाँ पे चित्रों का उपयोग कर समझाया गया है। हाँ वैसे अगर ये चीज़ आप बाद में जहाँ पे चित्रों वाली डिटेल आती है वहाँ पर भी डाल सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो हम बढ़ते हैं अगले की ओर वो है पाठ्यक्रम बोझ। ओके, करिकुलम लोड कितना है इस बुक के अंदर। तो इसमें जो पहला है वो है विषय वस्तु की भाषा सरल है, तो हाँ इस पुस्तक की भाषा सरल है। सेकंड है विषय वस्तु बच्चों की आयु के अनुकूल है, तो हाँ बच्चों के आयु के अनुकूल है या उपयुक्त है। तो इस तरीके से इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं कि विषय वस्तु के विभिन्न विषयों में समावेश स्थापित किया गया है, तो हाँ किया गया है। जैसे यहाँ पे है कठिन प्रश्नों की अधिकता देखने को मिलती है, तो नहीं, मतलब
सब लेवल के क्वेश्चन हैं, कुछ इजी हैं, कुछ मीडियम है, तो कुछ हार्ड भी होंगे ही। तो कठिन सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही हार्ड क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नहीं, सभी प्रश्नों की मात्रा सामान्य है। तो इस तरीके से ये है पाठ्यक्रम बोझ, मतलब किसी भी तरीके से बच्चों पे ज़्यादा लोड ना पड़े उनकी उम्र के हिसाब से। नेक्स्ट जो है वह है उत्पादन और नक्शा लेआउट्स कैसा है बुक का। तो यहाँ पे उत्पादन की मतलब कागज़ की जहाँ से बुक निकली है, जहाँ से वो बुक निकली है, पुस्तक निकली है, वहाँ से किस तरीके की निकली है। तो यहाँ पे है कागज़ की गुणवत्ता। तो गुणवत्ता कैसी है, सामान्य है। हम इतना अच्छा क्वालिटी का वो पेपर है भी नहीं और इतना लो भी नहीं है, तो सामान्य है, कागज़ की गुणवत्ता सामान्य है। बाइंडिंग टिकाऊ है, हाँ बाइंडिंग मजबूत और टिकाऊ है। ये हर किसी बुक में नहीं होता है, किसी किसी बुक्स में क्या होता है कि पेजेस निकलने लग जाते हैं, तो आपको वहाँ पे नहीं लिखना होगा। अक्षरों का आकार आयु और स्तर के अनुकूल है, हाँ स्तर के अनुकूल है, ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। तो इस तरीके से उत्पादन और नक्शा। पाठ्य सामग्री पठनीय है, हाँ इस पुस्तक की पाठ्य सामग्री पठनीय है। और जो यहाँ नीचे आया है वो चित्र, जो मैंने 1-2 क्वेश्चन चित्र के आगे लिखे थे, उन्हें आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो। तो चित्र है, जैसे आकर्षण है चित्रों में, तो हाँ प्रत्येक पाठ में चित्र हैं। स्पष्ट है, हाँ चित्र स्पष्ट है, मतलब अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं, दिख रहे हैं जो भी चीज़ वो दिखाना चाह रहे हैं। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं। पक्षपात, हाँ पुस्तक में दिए गए पाठ सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ पे भी हमने कुछ इसी बुक से रिलेटेड शेप्स यहाँ पे दिखा दी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सुझाव के ऊपर। तो सुझाव में आपको वही चीज़ें देनी होती है, मतलब जो चीज़ें आपको बुक में अच्छी नहीं लगी, मान लो आपको कागज़ की गुणवत्ता अच्छी नहीं लगी, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा सुझाव कि कागज़ की गुणवत्ता को सुधारें, या फिर पुस्तक में सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो आपको इस तरीके से अपने हिसाब से सुझाव देने होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, गणित ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव आदि का अध्ययन करती है। गणित की कई शाखाएं हैं, अंकगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित, सांख्यिकी, कलन इत्यादि। महान गणितज्ञ गाउस ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों की रानी है, इसलिए हमें इसे बच्चों को ऐसी तरह से पढ़ाना चाहिए ताकि इसका ज्ञान बच्चों की स्मृति में रहे, क्योंकि भौतिकी, रसायन, खगोल विज्ञान को गणित के बिना नहीं समझा जा सकता। पाठ्यपुस्तक को थोड़ा और अधिक रंगीन होना चाहिए ताकि बच्चों को उसे पढ़ने की उत्सुकता हो। जैसा हमने देखा है आजकल की जो और पुस्तकें होती हैं, मतलब जो प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा चलती हैं वो पुस्तकें, उनमें काफ़ी ज़्यादा चित्र होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें लिखी होती हैं वही चीज़ें आपको पिक्चर्स के थ्रू भी दिखाई होती हैं। तो थोड़ा इसमें पिक्चरों का अभाव इसमें इस पुस्तक में लगा है। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ कवर को अधिक मजबूत होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, ताकि वह एकदम से फट ना जाए। पाठ्यपुस्तक में बच्चों को बौद्धिक क्षमता, कल्पनाशीलता, रचनात्मक और सृजनशीलता को बढ़ावा देने वाले अधिक से अधिक प्रश्नों को जोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से ये है सुझाव। ओके, एंड द लास्ट में है यहाँ पे निष्कर्ष। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निष्कर्ष, तो देख सकते हैं यहाँ पे निष्कर्ष है, दिया गया है कंक्लूजन कि पाठ्यपुस्तक विभिन्न प्रकार के ज्ञान का बोध कराती है। इस गणित की पाठ्यपुस्तक में कुल 15 अध्याय हैं जो बालकों की आयु के अनुरूप रखे गए हैं। इससे बालकों में दशमलव समीकरण का ज्ञान, रेखा और कोण, त्रिभुजों की सर्वांग समता, परिमेय संख्याएं, परिमाप और क्षेत्रफल, बीजीय, व्यंजक, घातांक और ठोस आकारों का चित्रण को जानने का विकास होता है इसमें। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा निष्कर्ष उस बुक के हिसाब से रखना है कि उस बुक में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस पाठ्य पुस्तक विश्लेषण का कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होंगी आपको, और ऐसी वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।